अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आप जैसे आप जानते हैं कि आपका जो 8 क्लास का पेपर होगा वो अब एसबीए का पेपर नहीं होगा, बल्कि पेक्टा बोर्ड की तर्ज पे आपका पेपर लेगा। मतलब बोर्ड की तर्ज का मतलब बेटा ये होता है कि बोर्ड की तरह ही लेगा। जैसे वो एसबीए के पेपर होते थे वैसे अब नहीं होंगे। अब बेटा इसके लिए हमें तैयारी की ज़रूरत है, और तैयारी भी इस तरह कि हम स्मार्ट तरीके से तैयारी करें, एक मतलब उसी पैटर्न के मुताबिक तैयारी करें। तो बेटा वही सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, और आपको भी मेहनत करनी है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। अब मेरी मेहनत आप देखिएगा। जैसे ये चैप्टर 1 है हमारा, अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये टॉपिक है आपका। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या किया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका बोर्ड का पेपर है, एसबीए का पेपर है, पेक्टा का पेपर है, इवन कि आप प्राइवेट स्कूल में भी का भी पेपर दें, तो इस टॉपिक से यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह अब अगला जो हमारा टॉपिक है रोबोटिक्स है फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर रोबोटिक्स वाले टॉपिक के अंदर ये 3 शॉर्ट बन सकते हैं। इसी तरह आगे जो टॉपिक है जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगले टॉपिक में हमारे पास ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखें, ये मैंने बेटा बोर्ड के जो सॉरी एसबीए के पेपर हैं, पुराने पेपर हैं, मैंने सारे पेपरों को खंगाला है और इन टॉपिक वाइज मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार कर दिए हैं। अच्छा बेटा, ये नोट्स मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। उससे मज़े की बात यह है, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग भी हैं और एमसीक्यूज भी यही है। इसका मतलब क्या है, देखें, आपका जो पेक्टा का पेपर होगा ना उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन अलग से आएंगे। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और लॉन्ग आता है रोबोटिक्स को एक्सप्लेन करें, तो आपने क्या करना है, सिंपल अलग अलग याद ही नहीं करने पड़ेंगे। आपने क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को मिला के लिख दे, ये आपका रोबोटिक्स हो जाएगा। अगर ये लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट में आ जाएगा। तो मकसद है, मैंने उनको बेटा क्वेश्चन को इस तरह अरेंज किया है कि आपको अलग से एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग नहीं करने पड़ेंगे। अब इस टॉपिक में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यूँ समझ लें हमने ये कवर कर लिए हैं। और ये टोटल अब इस चैप्टर के कितने 4 पेज पड़े, 4 पेज बने हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, आपको ये याद हो जाएंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने बेटा इसमें बहुत मेहनत, हर टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस निकाली हैं आपको समझाने के लिए। और आपको जब ये आप सुनेंगे ना, तो आपको वो जो पेपर की टेंशन है, कह रहे हैं बोर्ड का पेपर होगा, ये होगा वो होगा, आप वो टेंशन मुझ पे छोड़ दें। वीडियो आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह अभी आपको पता चल जाएगा कि देखिए मैं तैयार कैसे करवाता हूँ। अब जो चैप्टर 1 है इसके टोटल 4 पेज बने हैं, टोटली 4 पेज हैं। अब 2 पेज मैं अब आपको इस वीडियो में करवा देता हूँ, या 2 अगली वीडियो में, यानी इस तरह हम एक पूरे चैप्टर के सिर्फ 2 पार्ट वीडियो के बनेंगे, और वीडियो देखने से ही आधे से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है इंशाल्लाह। तो बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि इस तरह की आपकी तैयारी भी की वीडियो भी आपको मिलती रहे, और कोई इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ हो वो भी आपको मिलती रहे। चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपने ये सोच कर तैयार करने हैं, सुनने हैं कि ये आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, अब हमारा जैसे पहला टॉपिक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो अब इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ये 2 क्वेश्चन आपने याद करने हैं। ये आपके क्लास का टेस्ट होगा उसमें भी काम आएंगे, बोर्ड के पेपर में भी काम आएंगे, कहीं भी आपको ये चीज़ें काम आएंगी। अब इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? अच्छा, इमर्जिंग का मतलब होता है उभरती हुई टेक्नोलॉजी। अब इसकी डेफिनेशन इसके लफ्ज़ में ही छुपी हुई है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब उभरती हुई टेक्नोलॉजी। तो जनरली रेफर टू एज अ न्यू टेक्नोलॉजी। हम हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजियाँ आती जा रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब पहला लफ्ज़ हमें याद रखना है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी को हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द एडवांसमेंट इन द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। जो नई टेक्नोलॉजी हैं वो कोई टोटली नई नहीं है, बल्कि जो एग्जिस्ट करती हैं, पहले से मौजूद है, उनमें एडवांसमेंट आती जा रही है। हम उनको कहते हैं कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। Emerging technology are under development technology that will replace current technology in the near future. वो कहता है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो करंट टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देंगी।
मतलब अभी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजियाँ आती जा रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। जो चीज़ें अब आप यूज़ करते हैं मे भी वो आगे कोई और चीज़ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे अब आगे हम पढ़ेंगे भी, कोई आप गाड़ी चलाते हैं, आगे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जिनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में बेटा हमने आंसर के लिए क्या याद रखना है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये असल में एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजियाँ करंट टेक्नोलॉजी को रीप्लेस कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। ये मैंने कार वाली एग्जांपल दी कि अभी हम ड्राइवर वाली है, बल्कि ये आ चुकी हैं और इसमें हो रही है। मेरे ख्याल में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बेटा क्लियर हो गया कि न्यू टेक्नोलॉजी को हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। असल में जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसको हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अंडर डेवलपमेंट है, इन पे काम हो रहा है। और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो करंट टेक्नोलॉजियाँ मौजूद हैं इनको रीप्लेस कर देंगी। ठीक है। अब जैसे ये एक सोलर की एग्जांपल आप ले सकते हैं। हमारे पास पहले बिजली बनती थी कैसे जी, पानी से, आग से, कोयले से, इस तरह, और अब सोलर से बन रही है। आने वाले दिनों में अब मैं सुन रहा था वो कह रहे हैं कि कोई अंधेरे की सोलर प्लेटें निकाले जी ताकि रात को भी चले। तो मकसद है यही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है। बेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव एग्जांपल ऑफ सम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये बेटा आपने, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं अलग, आगे समझेंगे, अभी आपने ये नाम याद रखने हैं क्योंकि आपके किसी पास पेपर में एसबीए में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आप 3 से 4 एग्जाम्पल दें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की। तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीआर है, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन है, 5G है। कोई सी 3 के नाम रख लें, 4 के याद रख लें। ठीक है जी। ये है क्या, आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास बेटा, अब इस टॉपिक में यही क्वेश्चन आपने याद करना है। इसके बाद ये हमारा टॉपिक है जी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स। अब इसमें हमारे पास ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। रोबोटिक्स क्या है जी? द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज यूज टू मेक इंटेलिजेंट मशीन टू हेल्प ह्यूमन इन डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स से पहले फिर आगे ये क्वेश्चन भी हमारा रोबोट में आपको समझा देता हूँ कि रोबोट क्या है, रोबोटिक्स फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब आपने शायद ये कोई वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, जिसमें क्या होता है कि हर चीज़ ऑटोमेटिक बन रही होती है। जैसे अभी ये गाड़ियाँ असेंबल हो रही होती हैं, इनके टायर, और ये खुद ब खुद लग रहे होते हैं। असल में ये इंसान या ह्यूमन नहीं कर रहे होते, बल्कि ये देखें रोबोट कर रहे होते हैं। इसी तरह मतलब पैकेजिंग है या कोई डिज़ाइनिंग है, ये इस तरह रोबोट कर रहे होते हैं। इसी तरह बल्कि इतनी एडवांस है, बड़े बड़े ख़तरनाक ऑपरेशन रोबोट कर रहे होते हैं। तो ये रोबोटिक्स, ये देखिए ये रोबोट्स है। किचन में भी इवन के खाना बनाने के लिए रोबोट यूज़ हो रहा है, मेडिसिन में, हेल्थ में रोबोट यूज़ हो रहा है। तो ये रोबोट है। अब रोबोटिक्स क्या है? वो फील्ड है जिसमें ये रोबोट बनाए जाते हैं, ये इंटेलिजेंट मशीनें बनाई जाती हैं, उसको रोबोटिक्स कहते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज रोबोटिक्स? द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ये रोबोटिक्स क्या है? असल में इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, मेक इंटेलिजेंट मशीन, यानी ये जो हमें नज़र आ रही हैं इंटेलिजेंट मशीन, जहीन मशीनें, यानी जिनको हम रोबोट कह रहे हैं, जिसमें ये बनाई जाती हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, रोबोटिक्स, जो कि ह्यूमन की डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। तो रोबोटिक्स की डेफिनेशन कितनी आसान हो गई हमारे पास कि रोबोटिक्स क्या है? असल में ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है। हम उसमें क्या करते हैं, उसमें इंटेलिजेंट मशीनें बनाते हैं। कैसी मशीनें? जो ह्यूमन का टास्क यानी इंसानों के काम करने में मदद देती है। तो ये रोबोटिक्स है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर रोबोट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब देखिए बेटा, मैंने कितना कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके टॉपिक से। अब ये साइड में आप देखें डू यू नो वाला, इसमें आ रहा था मीनिंग, और मैं देख रहा था मैं एक स्कूल के पेपर देख रहा था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था मीनिंग ऑफ रिबोट कहाँ क्या होता है, तो उसने यहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। तो मकसद कहने का ये है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेंगे, इंशाल्लाह आपकी बोर्ड की 100% तैयारी होगी। तो व्हाट आर रोबोट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड?
रोबोट्स क्या है? इंटेलिजेंट मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट्स। यही जो हम अभी देख के आए हैं, ये इंटेलिजेंट मशीनें हैं। खाना बना रहे हैं, हेल्थ में ऑपरेट कर रहे हैं, चीज़ों को पैकेजिंग कर रहे हैं, असम्बल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये इंटेलिजेंट मशीनें हैं, इन्हीं को हम रोबोट कहते हैं। तो इंटेलिजेंट मशीन्स आर कॉल्ड रोबोट्स। दे इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग। इंटरेक्ट का मतलब क्या है कि और कुछ कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, एंड कैन डू मैनी टास्क। अब देखिए, ये अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये देख सकते हैं कि क्या चीज़ पड़ी है, मैंने किस तरह इसको सेट करना है। अब ये इन्वायरमेंट है इस रोबोट का, वो देख सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है, मैंने क्या करना है। ये इसी तरह ये खाना बना रहा है रोबोट, इसको पता है कि मेरे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। तो ये इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, और कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वाला, अब मतलब जो हमारा रोबोट्स की डेफिनेशन है, उसमें टोटल दो बातें हमारे लिए याद करने के लिए हैं। ये इंटेलिजेंट मशीन होती है, ये अपनी सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट इर्द गिर्द इंटरेक्ट कर सकती हैं और कोई ना कोई काम परफॉर्म कर सकती हैं। अब जो रोबोट का लफ्ज़ है, ये जेच वर्ड है, जिसका किस लफ्ज़ से निकला है? रोबोटा से निकला है। कि ये आपका बोर्ड में एमसीक्यूज भी आ सकता है। बेटा ये नोट्स मैंने इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। मसलन बोर्ड में एमसीक्यूज आ सकता है कि रोबोट किस वर्ड से निकला है, तो रोबोटा से निकला है। ठीक है, रोबोट किस वर्ड से निकला है? रोबोटा से। इज द सोर्स ऑफ इंग्लिश टर्म रोबोट, इट मीन्स। अब रोबोट का मतलब क्या है? हार्ड वर्क। ये अब ये एमसीक्यूज के लिए आपने चीज याद रखनी है कि रोबोट का मतलब क्या है? हार्ड वर्क। मेरे ख्याल में रोबोट की डेफिनेशन क्लियर हो गई है भाई। रोबोट एक किसको बोलते हैं? इंटेलिजेंट मशीन को बोलते हैं। ये अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से इंटरेक्ट कर सकते हैं और मैनी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और रोबोट का वर्ड किस से निकला है? रोबोटा से निकला है। इसका मतलब क्या है? हार्ड वर्क है। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद इसकी एप्लीकेशन यही। अच्छा, ये बेटा बोर्ड में ना दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर यूजेस ऑफ रोबोट, एक ही बात है। व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, अप्लाई कहाँ हो रहे हैं, यूज कहाँ हो रहे हैं, एक ही बात है। तो आपने क्या लिख देना है? अब मैंने आपको दिखाई रोबोट कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। किचन में, हेल्थ केयर में, ये पैकेजिंग में, चीज़ों को असेंबल करने में, इंडस्ट्री में। तो इनमें से कोई से 3 से 4 आपने याद रख लेने हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, यानी जैसे अभी गाड़ियाँ बन रही हैं यहाँ यूज़ हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। माइनिंग में, माइनिंग क्या होती है कि ज़ेर ज़मीन या समुद्रों में जाके देखना, ये भी रोबोट ही कर रहे हैं कि कहाँ पे मिनरल्स मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रहे हैं, हेल्थ केयर में यूज़ हो रहे हैं, किचन में यूज़ हो रहे हैं। आजकल तो हर जगह रोबोट यूज़ हो रहे हैं। तो आपको इसे 3 4 नाम याद रखने हैं। क्लियर हो गया? अब बेटा आपका ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो रोबोट का जो पूरा टॉपिक है आपका ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने कोशिश की है, वर्डिंग भी मैंने इसी की ली है, कोई थोड़ी बहुत चेंज की है आसान करने के लिए, अदरवाइज यही की है। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अब इसमें सबसे पहले तो वो आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकता है व्हाट इज एआई। तो एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो किसको डील करती है? बिल्डिंग स्मार्ट मशीन। एआई एक कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जो छोटी मशीनें, स्मार्ट मशीनें बनाती हैं। कौन सी मशीनें बनाती हैं? जो किसी भी काम को इंटेलिजेंटली परफॉर्म करे। अब यही आपकी बुक में लिखा हुआ, यही मैंने यहाँ लिख दिया। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये क्या है? ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो कि स्मार्ट मशीनें बनाती हैं। ये असल में रोबोट की ही बात है, एक तरह से कर रहे हैं। स्मार्ट मशीनें बनाती हैं जो कि काम को इंटेलिजेंटली परफॉर्म कर सकती हैं। तो ये एआई है। यूज कहाँ हो रहा है एआई? भाई एआई तो हर जगह ही आपका यूज हो रहा है। कहाँ कहाँ पे हो रहा है? आपका एआई जो है सेल्फ ड्राइविंग कार में हो रहा है, ये मैंने अभी आपको देखा है। आगे आगे भी ये आएंगी इनकी चीज़ें। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार यानी खुद से ही बन रही हैं। गेमिंग में आपका एआई यूज़ हो रहा है, गेम सारी एआई पे बनी होती हैं। एजुकेशन में एआई यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर में एआई यूज़, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज़ हो रही है। तो ये हमने इसका यूज़ बता दिया। क्लियर हो गया बेटा? तो ये मेरे ख्याल में हम हर वीडियो में एक एक पेज कर लेते हैं। अब इसमें इसका मतलब है हमारा ये एक पेज हो गया है।
और बुक के लिहाज से 2 पेज कवर हो गए हैं बेटा, अब तक इसको याद करें, नेक्स्ट वीडियो में अगला पेज, इस तरह इसकी मेरे ख्याल में हम 4 वीडियो बना लेंगे और पूरा चैप्टर आपका ये कवर हो जाएगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए निकाल के बेटा इसी तरह प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और सबसे अहम बात बेटा, दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है कि देखें भाई इस तरह तैयारी करवाई जा रही है, इस चैनल से तैयारी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।